वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 10 है उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि लैंड पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, पानी में चलते हैं या फिर हवा में चलते हैं। जो गाड़ियाँ ज़मीन पर चलती हैं या पानी में चलती हैं या हवा में चलती हैं उनके एग्जाम्पल्स देने हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो ज़मीन पर चलते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जो पानी में चलते हैं, और एयर ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जो हवा में चलते हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं जैसे बस, ट्रेन, मोटर बाइक, कार, साइकिल वगैरह। और वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो पानी में चलते हैं वो होती है बोट, शिप और स्टीमर। और एयर ट्रांसपोर्ट जो कि हवा में चलते हैं, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये यहाँ पर खाली जगह दे रखी है, यहाँ पर हमें सही वर्ड्स भरने हैं। फर्स्ट है 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो यहाँ पर आएगा 100। 5 किलोमीटर्स इज डैश मीटर। 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर्स के बराबर। और 5 किलोमीटर्स इज इक्वल टू, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मीटर्स। यहाँ थर्ड है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग इज। एक झूला है, मान लीजिए ये एक झूला है और यहाँ पर कोई बच्चा इस पर बैठा है। जब ये झूला ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे मोशन करता है, जो स्विंग होता है, जो झूला होता है, वो जो मोशन करता है तो वो किस टाइप का मोशन होता है? वो होता है पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पीरियोडिक मोशन, यहाँ पर पीरियोडिक मोशन। उसके बाद मोशन ऑफ द नीडल ऑफ स्विंग मशीन इज। जो सिलाई मशीन होती है उसकी जो नीडल होती है वो ऐसे ऐसे मोशन करती है, तो वो मोशन भी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाईसाइकिल। जो साइकिल होती है उसका पहिया ऐसे गोल गोल घूमता है, इस टाइप के मोशन को सर्कुलर मोशन बोला जाता है। तो यहाँ पर आएगा सर्कुलर मोशन। यहाँ से आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई कैन अ पेस और फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। जो हमारा हाथ होता है उसका जो अंगूठा होता है, अंगूठे से ये वाली छोटी वाली जो उंगली होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको पेस बोला जाता है, बलिस्त बोला जाता है। तो इससे हम कई बार मेजरमेंट्स करते हैं। और फुट स्टेप होता है जो हमारे कदम होते हैं, पैर जो होते हैं, एक पैर और उससे दूसरे पैर की जो दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है फुट स्टेप। वाई कैन अ पेस और फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब हम कोई भी लेंथ नापते हैं तो पेस से या फिर फुट स्टेप से क्यों नहीं नापते, क्यों नहीं मेजर करते? क्योंकि हर एक के हाथ एक जैसे नहीं होते। अलग अलग लोगों के जो हाथ होते हैं वो किसी के छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं। तो जो पेस है उसकी लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। इसी तरह से कोई आदमी लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। किसी के जो ये फुट स्टेप हैं लंबे हो सकते हैं, किसी के छोटे हो सकते हैं। इसलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज नहीं की जा सकती। A pace or footstep not be used as standard unit of length because the size of pace and footstep vary from person to person। एक आदमी से दूसरे आदमी से मतलब हर एक आदमी के जो पेस है या फिर जो फुट स्टेप्स हैं वो अलग अलग होते हैं। दिस विल लीड टू कन्फ्यूजन वाइल मेजरिंग द लेंथ्स बाय डिफरेंट पर्सनस। और देखिए, मान लीजिए मैं कोई रस्सी लेकर आती हूँ तो मुझे 1 पेस, 2 पेस, 3, 4 और 5 पेस के बराबर ये नाप कर दे दी है। लेकिन जब मैं नापनी हूँ तो ये बनती है 1, 2, 3 और 4। तो देखिए 4 पेस के बराबर। तो मैं तो उससे लड़ाई करूँगी कि ये मुझे छोटी दे दी है ये रस्सी। तो इस तरह से अलग अलग जो पेस होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं। जो पेस होती है उसकी लेंथ सबकी अलग अलग होती है। तो इससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इनकी लेंथ जो है, इनकी मेजरमेंट्स अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती। वी शुड यूज स्टैंडर्ड यूनिट लाइक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करना चाहिए जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती हैं। उसको चाहे छोटा आदमी नापे, चाहे लंबा आदमी नापे, चाहे छोटा बच्चा नापे, उससे जो मेजरमेंट्स आती हैं वो सेम आती हैं। इसलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करना चाहिए कोई भी मेजरमेंट करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर 1 मिलीमीटर। तो ये इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में अरेंज करना है। सबसे छोटा पहले कौन सा है, 1 मिलीमीटर होता है सबसे छोटा, उसके बाद होता है 1 सेंटीमीटर, फिर होता है 1 मीटर, फिर होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है द हाइट ऑफ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। 1.6 मीटर, इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये 165 सेंटीमीटर आ गया, और इसको मिलीमीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1650 मिलीमीटर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। ये डिस्टेंस है मीटर्स में, 3250 मीटर्स। इनको जब किलोमीटर्स में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये इससे कट गया। यहाँ पर 2 जीरो हैं यहाँ पर, तो इसके 2 डेसिमल के प्लेसेज यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये आएगा 3.25 किलोमीटर। यहाँ ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ knitting needle the reading of the scale at one end is 3 centimeter and at the other end 33.1 centimeter. What is the length of needle? एक हमारे पास सुई है, मान लीजिए एक स्केल है, ये स्केल है और यहाँ पर ये 0 है, 1 2 3, यहाँ पर इस नीडल को रखते हैं और इसकी लेंथ आती है फिर यहाँ से 33.1 यहाँ तक। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ नीडल? इसकी लेंथ निकालनी, तो 3 से शुरू किया हमने मेजर करना, तो ये 33.1 में से 3 माइनस करेंगे तो 30.1 सेंटीमीटर आ गया ये। क्वेश्चन 8 है राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ द बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। एक साइकिल और एक सीलिंग फैन जो छत में पंखा लगा होता है, वो कि दोनों के मोशन के बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ शो सर्कुलर मोशन, दोनों ही सर्कुलर मोशन में ऐसे मोशन करते हैं। और डिफरेंसेस क्या है, बाईसाइकिल शोज रेक्टिलिनियर मोशन वेयर एज सीलिंग फैन डज नॉट। देखिए साइकिल जो है वो जब चलती है तो एक तो सर्कुलर मोशन हो गया, इनके पहियों में सर्कुलर मोशन हो गया और वो आगे भी चलती है, इसमें हो गया सर्कुलर मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन, दोनों हो गए। लेकिन सीलिंग फैन तो एक जगह ही घूमता रहता है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। मोशन ऑल्सो आएगा क्योंकि दोनों में इसमें सर्कुलर मोशन भी होता है और रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर कुड यू नॉट यूज द इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस, वट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट डिस्टेंस यू मेजर्ड वाइल अ इलास्टिक टेप। एक इलास्टिक टेप मतलब स्ट्रेचेबल जो फीता होता है जैसे कि रबड़ होता है, उससे हम किसी भी डिस्टेंस को क्यों नहीं मेजर कर सकते, और अगर उससे मेजर करते हैं तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंस द टेप इज स्ट्रेचेबल, टेप स्ट्रेचेबल है फीता, इट विल शो द सेम मेजरमेंट्स फॉर डिफरेंट लेंथ्स। मान लीजिए ये लेंथ है जिसको हमें मेजर करना है, यहाँ पर हम फीता रखेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। उसके बाद मान लीजिए दोबारा हम इसको अगर मेजर करते हैं तो हमने इसको ज़्यादा नहीं खींचा तो ये आ गया 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए पहले में तो 7 आया था, आपके बाद 10 आ गया, तो ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो कम मेजरमेंट आएगी और कम स्ट्रेच करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन नॉट यूज इट एज मेजरिंग टेप वाइल मेजरिंग अ डिस्टेंस, वी नीड टू टेल समवन हाउ मच टेप हैज़ बीन स्ट्रेच्ड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर, इट लीड्स टू इनकरेक्ट मेजरमेंट्स, और इससे करेक्ट मेजरमेंट्स नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये घड़ी का पेंडुलम है, ये इधर से इधर इधर से इधर, तो इस तरह से ये होता है पीरियोडिक मोशन की कोई भी चीज़ अपनी मिडिल पोजीशन से एक बार राइट जाता है, एक बार लेफ्ट जाता है, या फिर एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, तो इस तरह का मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। पेंडुलम, वाइब्रेटिंग वायर ऑफ गिटार, मोशन ऑफ स्विंग। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।